हेलो दोस्तों, आज अपने करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। तो इससे पहले अपने ख़त्म कर चुके हैं प्रश्नावली 7.1 और 7.2। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रमानुसार 8वीं भी की है, 9वीं भी की है। ठीक है, तो उनमें कुछ कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आज अपने को शुरू करनी है 7.3। तो प्रश्नावली 7.3 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे वो अपने इसकी डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, और 7.3 के क्वेश्चन भी इस वीडियो में अपने करने वाले हैं। तो 7.1 के अंदर अपनों ने द्वितीय सूत्र का फॉर्मूला यूज़ किया था। 7.2 के अंदर अपनों ने विभाजन सूत्र का यूज़ किया था, मध्य बिंदु के निर्देशांकों का फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, और एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात यूज़ किया था। ठीक है, अब 7.3 में अपने को क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ होना है इसमें। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये ट्रिक है एक तरीके से 123, 231 और 312। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब अपने को ये पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2 ये सब है क्या, x3 y3। चूँकि अपने को पता है कि जो एक त्रिभुज होता है वो क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होता है। तो कोई आकृति अगर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद है तो वो क्या होगा, त्रिभुज। और अपने पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो मतलब ये त्रिभुज कहाँ बनेगा, निर्देश तंत्र में बनेगा। और निर्देश तंत्र में कोई बिंदु है अगर, तो उसके क्या होंगे अपने पास, निर्देशांक होंगे। मान लो बिंदु ए है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, x2 y2, सी के निर्देशांक क्या होंगे, x3 y3। तो इन 3 बिंदुओं से घिरी हुई जो बंद आकृति बनेगी अपने पास, उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो यही फॉर्मूला दोस्तों इसमें नया है अब 7.3 के अंदर। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, जो पहले वाले फॉर्मूले उन्हीं में से यूज़ हो जाएंगे। तो अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपने 7.3 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है, ये वैल्यू अपने को गिवन होगी। ठीक है, सीधी वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। जितनी ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ही अपना जो इसका आंसर है वो सही आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। ठीक है, 2,3 माइनस 1,0 और 2,-4। तो जो ये वैल्यू है फर्स्ट, ये हो जाएगी x1 y1, ये हो जाएगी x2 y2 और ये हो जाएगी x3 y3। ठीक है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अपने को पता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2 x1 का मान कितना है 2, y2 माइनस y2 का मान है 0, y3 का मान है -4, तो माइनस माइनस क्या होगा, +4। x2 का मान है -1, y3 का मान है -4 और y1 का मान है 3। x3 का मान है 2, y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 2 और 4 + 0 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये देखो -4 और -3, -7 और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, 2 तिया 6। अब इसे हल करते हैं अपने 1/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 7 + 7 + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 21/2 वर्ग इकाई। अगर अपने इसको और हल करें तो और हल हो जाएगा ये। ठीक है, 2 × 20, 0.25 10 वर्ग इकाई। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सामने। ठीक है, तो ये है अपने पास x1 y1
x2 y2 x3 y3। इसमें भी अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का, याद कीजिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ये आ जाएगा 1/2 x1 का मान आएगा -5, y2 माइनस y3 -5, y3 है 2 तो ये आ जाएगा -2, x2 है अपने पास 3, y3 है 2, y1 है अपने पास -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, x3 अपने पास है 5, y1 अपने पास -1 और y2 अपने पास -5 तो माइनस माइनस प्लस 5। ओके, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2, ये हो जाएगा -5 और -2 -7 और -7 और -5 माइनस माइनस प्लस 7 पंजू 35। ठीक है, प्लस 2 + 1 3 3 3 3 9, 5 में से 1 गया 4 4 5 है 20। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2, 20 + 35 कितना हो जाएगा, 20 + 35 हो जाएगा अपने पास 55 और 55 और 9 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 × 64, इसको काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों 32 वर्ग इकाई। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो है अपने पास कि निम्नलिखित में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखीय हो। ठीक है, तो तीनों बिंदु सरेखीय हैं, जो तीनों बिंदु दिए गए हैं अपने को वो सरेखीय हैं, तो तीनों बिंदु सरेखीय हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काट के इस बिंदु को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु सरेखीय हो जाएंगे। ये तीनों बिंदु क्या है, सरेखीय। तो क्या ये अब कोई एरिया कवर कर रहा है, यहाँ तो एरिया कवर कर रहा है त्रिभुज में, यहाँ क्या कोई एरिया कवर हो रहा है, इसका कोई एरिया कवर नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 0। और इसी कॉन्सेप्ट का अपने को यूज करना है, जब तीनों बिंदु सरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 x1 का मान कितना आ जाएगा 7, y2 माइनस y2 का मान 1, y3 का मान k, x2 का मान है 5, y3 का मान है k और y1 का मान है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, फिर x3 का मान आएगा 3, y1 का मान आ जाएगा -2 और y2 का मान आ जाएगा -1 इक्वल टू में 0। तो 1/2 ये गुणा में है। ठीक है, इधर आके भेज देंगे इसको अपने, तो 0 के भाग में हो जाएगा और 0 में किसी संख्या का अगर भाग दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है 0, और 0 से किसी संख्या का भाग दिया 2/0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का 1 से हो जाएगा 7 का -k से हो जाएगा तो -7k, प्लस 5 का k से हो जाएगा 5k, 5 का 2 से हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -1 -3 माइनस प्लस माइनस, तो ये -3 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 9 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब संख्याओं वालों को एक तरफ कर लेते हैं और जो k वाली है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो -7k प्लस का 2k -2k। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 में से 9 गया, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 पड़ा है तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ये आएगा -2 के बराबर -8, तो माइनस से माइनस काटो तो k बराबर क्या आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो k का मान कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। ओके, तो k की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम वही तरीका है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है और तीनों बिंदु सहरेखीय दिए हैं। अगर तीनों बिंदु सहरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला होता है। ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों बिंदु की हैं सहरेखीय हैं, तो यहाँ कोई क्षेत्रफल बन नहीं रहा। अब बस मान रखना है अपने को इसमें, x1 का मान कितना है 8, तो रख देंगे 8। y2 का मान कितना है -4, y3 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। x2 का मान कितना है k, y3 का मान कितना है -5, y1 का मान कितना है 1 प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो 1/2 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, अब ये होगा यहाँ पर 8, देखो 5 में से 4 गया 1 और 1 का 8 से गुना किया 8, -5 -1 -6 का k से गुना किया -6k प्लस 4 + 1 5, 5 दूनी 10, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया -6k, 8 और 10 18, इक्वल टू में 0। तो -6k प्लस का 18 इधर आके हो जाएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस गया तो k बराबर क्या आ गया 18/6, 6 कम 6 6 दिया 18। तो वैल्यू ऑफ k क्या आ जाएगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ k आ जाएगा 3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये होगा कैसे, इसे ध्यान दीजिए। 3 बिंदु दिए गए हैं, एक को ए मान लेते हैं अपने जिसके निर्देशांक है 0, -1, एक को बी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है 2,1, एक को सी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है 0,3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक त्रिभुज बन चुका है ABC। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं से, यानी AB का मध्य बिंदु, इस बिंदु को मानते हैं D, BC का मध्य बिंदु इस बिंदु को मानते हैं E और AC का मध्य बिंदु इस बिंदु को मानते हैं F। तो ये अपने को क्या करने हैं, इनसे जो मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज है ये और ये। ठीक है, तो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज जो DEF है, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को आवश्यकता है कि अपने क्या करें, DEF बिंदु DEF के निर्देशांक ज्ञात करें। अब DEF के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, अब जो D बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है और जो E बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है और जो F बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, सूत्र होता है इसका xy बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो पहले अपने D के अगर निर्देशांक निकालें तो D के निर्देशांक क्या आएंगे, देखिए तो D के निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास। तो D है ये रहा x1 + x2, तो ये आएगा 0 + 2/2, y1 + y2 यानी कि -1 + 1/2। तो अब अपने को इसे हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 2 2 और 2 में 2 का भाग करेंगे 1, -1 + 1 0 और 0 में 2 का भाग किया 2। तो बिंदु D के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 1,0। अब F के निर्देशांक निकालने हैं, तो F के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे अपने। ठीक है, तो F के निर्देशांक फॉर्मूला यही लगेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे x1 + x2/2, तो 0 + 0/2 और y1 + y2/2 -1 + 3/2। तो ये आ जाएगा अपने पास 0 + 0 0 और 0 में 2 का भाग किया 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग किया 1। तो ये आ जाएगा अपने पास F के निर्देशांक। अब E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो E के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे, E के निर्देशांक ज्ञात होंगे अपने पास
फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान 2 है, x2 का मान 0 है बटा 2, y1 प्लस y2 1 प्लस 3 बटा 2। तो 2 में 2 का भाग किया 1, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग किया 2। तो ई के निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास 1,2। एफ के निर्देशांक आ जाएंगे अपने पास, एफ के निर्देशांक कितने आ जाएगा 0,1। ठीक है, तो अब अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक तो DEF त्रिभुज DEF और एक दूसरा त्रिभुज ABC। ठीक है, तो अब देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपने। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज कौन सा यूज कर रहे हैं पहले? DEF। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा। तो ये आएगा 1/2 x1। x1 का मान कितना है इसके अंदर? तो DEF x1 का मान है 1। ठीक है, और y2 का मान कितना है? y2 का मान है 2। ठीक है, और y3 का मान कितना है? 1। x2 का मान कितना है? 1। y3 का मान कितना है? 1। और y1 का मान कितना है? 0। x3 का मान 0 है। ठीक है, y1 माइनस y2, तो y1 0 और जो y2 है वो कितना है? 2। तो बस अब इसे हल करना है 1/2। ये आ जाएगा अपने पास, 2 में से 1 गया 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 का 1 से गुना किया 1 माइनस 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2/2 यानी कि 1। तो DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग इकाई। ओके, अब अपने को निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगाना है अपने को 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाना है इस पे और आंसर निकल आएगा अपने पास 1/2 x1। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास x1 ये है, अपने पास x1 y1। ठीक है, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ओके, तो x1 का मान अपने पास कितना है? 0 है, और 0 फिर y2 का मान अपने पास 1, y3 का मान अपने पास 3, फिर x2 का मान है 2, y3 का मान है 3, y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, x3 का मान है 0, y1 का मान है -1, y2 का मान है 1। ठीक है, तो ये आएगा 1/2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4, 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 0। ये आएगा 8/2 यानी कि 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ चुका है दोस्तों? 4 वर्ग इकाई। अब अपने को क्या करना है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपनों ने निकाला है ये वाला, ठीक है 1, और जो बड़े वाला है 4, इसका क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो अपने लिखेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये अनुपात होगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आया अपने पास 4, तो अनुपात हो जाएगा 1:4। तो ये अपने पास अनुपात आ जाएगा 1:4। तो इस प्रकार अपनों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपने? तो सबसे पहले अपने मान लेंगे कि एक किसी चतुर्भुज के शीर्ष हैं ABCD चतुर्भुज है। ठीक है, तो बिंदु A के निर्देशांक मान लेंगे -4, -2, और इसे मान लेंगे बिंदु B -3, -5, बिंदु C 3, -2, बिंदु D 2, 3। ठीक है,
अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, अगर ये सम चतुर्भुज होता तो अपने फॉर्मूला लगा देते 7.2 के, जो लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में लगाया था। तो अब ये कोई चतुर्भुज अपने को पता नहीं कौन सा है, तो अपने क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट लेंगे इसके विकर्ण को मिला के। ठीक है, अब 2 त्रिभुज बन चुके हैं, एक तो ABD, दूसरा बन चुका है BCD। ठीक है, तो जो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो चुका है, वो बराबर हो चुका है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बराबर हो चुका है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस BCD का क्षेत्रफल। तो पहले अपने को ABD का क्षेत्रफल निकालना है, फिर BCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 में अपने को दोनों मान रख देने। ठीक है, अब देखिए ABD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ABD, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो ये आएगा 1/2 x1, x1 का मान कितना है -4, y2 माइनस y3, y2 का मान -5, y3 का मान 3, x2 -3, y3 3, y1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, x3 2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा अपने पास -2 और y2 हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस 5। तो अब देखिए इसे सोल्व करते हैं अपने, तो ये आएगा 1/2 माइनस का 5 और माइनस का 3 -8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 8 चौक 32। ठीक है, 3 और 2 5, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 5 माइनस का 2, 3 बचेगा और 3 दूनी 6, प्लस का 6 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये आएगा 1/2। तो अब क्या करना है अपने को, इसमें से 15 घटाना है, तो ये हो जाएगा 32 और 6 38, और 38 में से जब अपने 15 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 23। तो ये आएगा अपने पास 23/2 वर्ग इकाई। ये क्या चीज़ है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, इसे अपने नाम दे देंगे A। ठीक है, तो ABD का क्षेत्रफल आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, BCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए BCD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो BCD का क्षेत्रफल भी अपने सेम ही तरीके से ज्ञात करेंगे। तो अपने लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यही लगाना है अपने को 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपने, और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। अब BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा अपने पास x3 y3। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को इसके अंदर पुट करनी है, हल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया 1/2, x1 का मान अपने पास कितना है -3, y2 का मान कितना है अपने पास -2, y3 का मान अपने पास कितना है 3, प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना -5, तो माइनस माइनस प्लस 5। फिर x3 2 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा -5 और जो y2 है वो हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास। इसको आगे हल करते हैं अपने 1/2, तो माइनस का 2 माइनस का 3 -5, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, 5 और 3 8, 8 3 24, तो ये आएगा -3 और -3 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो बचेगा अपने पास 1/2, 24 में से 6 गया 18, 15 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 32/2 ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसको काटते नहीं अपने, सीधा 32/2 लिखते हैं, ये हो जाएगा B। अब ABC अपने को कहाँ पे रखना है, 1 के अंदर रख देना है मान। ठीक है, तो अपने लिख देंगे यहाँ पर A व
बी से 1 में मान। तो जैसे ही 1 में रखेंगे अपने मान तो क्या हो जाएगा ये, तो इधर तो चल रहा है अपने पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आया 23/2, ये आया अपने पास 32/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा 23 + 32, तो इनको जोड़ेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया दोस्तों, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 33/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 56/2 और काटेंगे तो ऐसे ही आएगा 28 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये 33 हो जाएगा, 15 + 18 सॉरी, तो 15 + 18 हो जाएगा 33, 33 + 23 कितना हो जाएगा 56, और 56 का 2 से भाग करेंगे तो 28 वर्ग इकाई। तो ये था दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष हैं A 4, -6, B 3, -2, C 5, 2। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे। तो अपने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसके शीर्ष हैं 4, -6, B 3, -2 और C है 5, 2, ठीक है। अब ये कहता है कि जो माध्यिका है, तो माध्यिका होती क्या है, जो शीर्ष होता है, वो शीर्ष से जो सामने वाली भुजा है इस पर जो खींची गई जो रेखा है वही क्या कहलाती है, माध्यिका। अब इसकी खास बात क्या होती है, ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो सामने वाली भुजा है उसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। उसका क्या होता है दोस्तों, मध्य। अब ये जो D है वो मध्य बिंदु है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है, जो त्रिभुज ABD है और त्रिभुज ACD है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, वो जो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के क्या होगा, बराबर ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल। अब देखिए ABD और ACD का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले बिंदु D के निर्देशांक निकालने होंगे। तो D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, क्योंकि D है वो मध्य बिंदु है BC का, तो D के निर्देशांक कैसे आएंगे, x1 + x2/2 यानी 3 + 5/2 और y1 + y2/2 -2 + 2/2। तो ये आएगा 8, 4 और -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 4, 0 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएंगे बिंदु D के निर्देशांक। अब अपने को क्या करना है, पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है और फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैसे आएगा, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है। तो 123, 231, 312, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपने, तो इसके अंदर वैल्यू रखनी है अपने को। ABD का क्षेत्रफल निकालना है, तो A, B और D। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 का मान हो जाएगा 4, y2 का मान हो जाएगा -2, y3 का मान हो जाएगा 0, x2 का मान हो जाएगा 3, y3 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान हो जाएगा -6, तो -6 x3 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा -6, y2 का मान हो जाएगा -2, तो -+2। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2, 4 दूनी 8 +- 6 × 18, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 -4 माइनस +- 4 × 16। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/2। तो ये आएगा 16 और 4 24, माइनस का 24 और प्लस का 18 माइनस का 6। अब काटेंगे इसे तो क्या आएगा, -3। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपने पास, तो -3 तो हो नहीं सकता कभी भी क्षेत्र, ठीक है, ऋणात्मक हो नहीं सकता क्षेत्रफल, तो अपने लिख देंगे ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर ऋणात्मक नहीं हो सकता तो क्या होगा, तो ये धनात्मक होगा इसका मतलब। तो त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ABD का क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है 3 वर्ग इकाई, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है, ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ACD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही लगाना है अपने को, 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। x1 का मान क्या हो जाएगा 4, y2 का मान क्या हो जाएगा 2, y3 का मान क्या हो जाएगा 0, x2 का मान क्या हो जाएगा 5, y3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6, x3 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान है -6 और y2 का मान है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, 6 5 30, 4 6 24। तो ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी ये हो गया -8 और 8 चौक 32। ठीक है, 4 6 और 2 8 हो गया, 8 चौक 32, तो -32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 38 माइनस 32। ठीक है, तो 38 माइनस 32 आएगा तो क्या आएगा, ये 6 बचेगा और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों 3 वर्ग इकाई। तो अब अपने देख सकते हैं जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो का वही क्या है सेम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी थी वो चीज़ ज्ञात हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों की दोनों जो अपने को ज्ञात करना था वो ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार अपनों ने 7.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 7वीं एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये 6 मार्क्स की एक्सरसाइज थी दोस्तों, और 6 मार्क्स की एक्सरसाइज अपनों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है। अब अपने नई वीडियो के अंदर कोई नई एक्सरसाइज की करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ऑफिशियल द मैथ। धन्यवाद।